Hello everyone, welcome to the next class. Today is the third session of this chapter, Production Function and Returns to a Factor, Microeconomics, class 11. And in the last session, we had discussed the law of variable proportion. In today's class, we'll be discussing the relationship between total product and marginal product, average product and marginal product, and how they behave. So just to recapitulate, let's revise the law of variable proportion. The statement of the law says that as more and more of variable factor is combined with fixed factor of production, then the marginal product of a variable factor may initially rise, but eventually a situation must come when marginal product of a variable factor starts declining. है ना? और इसका हमने रीजन भी किया था कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर्स के साथ कंबाइन करते हैं तो इनिशियली तो मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट. रीजन कि मैं अभी आइडियल कॉम्बिनेशन जो होता है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का उस पे मैं पहुंच रही होती हूँ. सो माय टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इनिशियली इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट और इस स्टेज को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. और इस स्टेज में मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा होता है एंड वी नो दैट व्हाट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट. it is increase in the total product when one more unit of a variable factor is employed. जैसे जैसे हम एक एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर का इंक्रीज करते जाते हैं तो मेरा टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट. सो व्हेन माय टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, marginal product is also rising. and second thing is कि यहां तक बेटा आप अगर मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व देखो तो पॉइंट ई तक हमारा क्या हो रहा है कि अभी हम पॉइंट ई पे आइडियल कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए हैं. क्योंकि इनिशियली जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का नहीं अचीव हो पाता क्योंकि हम लेस देन फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं. लेकिन धीरे 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 हमारे पास प्रोडक्शन ऑर्डर बढ़ता जाता है और हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम आइडियल कॉम्बिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को अचीव कर लेते हैं. ये पॉइंट ये वाला जो स्टेज है ये यहाँ पर इस वाले ग्राफ में पॉइंट ई में शो हो रही है और टोटल प्रोडक्ट कर्व में पॉइंट के पे शो हो रही है. दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. क्यों डिक्रीजिंग रेट पे? क्योंकि जब आप आइडियल कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए यानी कि एक मशीनरी पे अगर 4 वर्कर्स काम करते हैं और आप मैक्सिमम 4 वर्कर्स को एम्प्लॉय कर चुके हो, अब आप 5th वर्कर को एम्प्लॉय कर लोगे एक मशीनरी पे तब भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहेगा. 6th वर्कर को एम्प्लॉय कर लोगे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहेगा. लेकिन 7th वर्कर आपको कोई पॉजिटिवली टोटल प्रोडक्ट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं करके देगा. तो आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड दिस इज द सेकंड स्टेज जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ और एम्प्लॉय करते करते जो कि हमें इस ग्राफ में भी नजर आ रहा है, यूनिट ऑफ लैंड 111 फिक्स्ड, मैंने यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज किया फ्रॉम 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 यूनिट्स. टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. देखो 9 से 12 हुआ, 12 से 14 यूनिट्स, 14 से 15 यूनिट्स. लेकिन जो रेट है इंक्रीज होने का टोटल प्रोडक्ट का, आप देखिए 9 से जो 12 हुआ तो 3 यूनिट्स इंक्रीज हुआ, 12 से 14 2 यूनिट्स इंक्रीज एंड देन 14 to 15 ओनली 1 यूनिट इंक्रीज. अब आप देखो यूनिट ऑफ लेबर जो है वो तो 1 ही इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आपका जो marginal product है that starts falling. Why? Reason is that total product is increasing but at a decreasing rate. So that is why आप ये देखिए marginal product curve जो है वो fall हो रहा है from point E to point S and total product is increasing इस curve में from point K to point T but it is increasing at a decreasing rate. And
दिस इज द एंड ऑफ द स्टेज 2, जहां पर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पे पहुंच गया है। अब आप देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 15 मैक्सिमम पे पहुंच गया। उसके बाद जब आपने 7th यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय किया है कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर दैट इज यूनिट ऑफ लैंड 1, तो आपका टोटल प्रोडक्ट में कोई इंक्रीज नहीं है, 15 का 15 ही रह गया। सो दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट इज जीरो, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो. Marginal product is increase in the total product. Again, I'll repeat myself. Marginal product is increase in the total product when one more unit of variable factor is employed. तो आप देखो 15 से 15 सेम रहा ना, लेबर इंक्रीज किया मैंने 6 to 7th यूनिट ऑफ लेबर, एक यूनिट लेबर का भी इंक्रीज किया, एक वर्कर और हायर किया, लेकिन मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 15 का 15 ही रहा, यानी कि कोई इंक्रीज नहीं हुआ टोटल प्रोडक्ट में. दैट इज वाई मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड हेयर इन दिस ग्राफ एट पॉइंट एस. मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखो पॉइंट एस पे जीरो है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डॉटेड लाइन अगर मैं स्ट्रेट अवे ऊपर ले जाती हूँ तो दैट इज द मैक्सिमम ऑफ योर टोटल प्रोडक्ट. आप देखो टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट टी पे रीच हो रहा है और इसके बाद अगर मैं और वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करती हूँ फिक्स फैक्टर के साथ तो मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने की बजाय फॉल होना शुरू हो जाता है. क्यों? इसका रीजन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना. द वर्कर्स विच वी आर adding on or which we are employing, they are disguisedly unemployed. So that is why total product falls and marginal product becomes negative. क्योंकि आप देखो टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की बजाय 8th यूनिट ऑफ लेबर को हायर करके 15 से 14 हो गया, यानी कि कम हो गया. दैट मीन्स एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट इज नेगेटिव -1. सो दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग. So we have got three stages according to this law of product of variable proportion. Stage 1 is there in between 0 to k in case of total product curve. On the curve where marginal product is increasing up till point E and total product is increasing at an increasing rate. Therefore, the name of this stage given is increasing returns. Stage 2 is going to be between K and T, where marginal product is decreasing. That is why total product is increasing but at a decreasing rate. Now stage 3, and the name of this stage 2 is diminishing returns. Stage 3, you can see it is beyond point T, that is after point T on the total product curve, where marginal product is negative. See, it has fallen from this zero level. Marginal product is negative and total product starts declining. And K is the point of inflection. अब आपसे एक 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि K point of inflection क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पॉइंट से बेटा total product stops increasing at an increasing rate and start increasing at a decreasing rate. Increase तो हो रहा है, stage 1 में increasing rate पर हो रहा था, के पॉइंट पे आके स्टेज 1 स्टॉप हो जाती है और के के बाद जितना आपको पोर्शन नजर आ रहा है के टू टी के बीच में, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट. देयरफॉर दिस पॉइंट के इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. जहां मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखिए सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट ई है, यही पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे. Now beta, in the last slide we were actually first discussing that how the total product is behaving and simultaneously how the marginal product curve is behaving. Now in this slide it's just the opposite. पहले हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है और उसका इफेक्ट टोटल प्रोडक्ट पे क्या पड़ रहा है. अगेन इट्स जस्ट द सेम थिंग बट वी आर एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम a different point of view, from marginal product point of view. It says marginal product tends to rise till OL units of labor are used. Fine. आप देखिए OL unit of labor जब तक use हो रहे हैं तो मेरा marginal product increase हो रहा है. This corresponds to point E. This corresponds to point E on the marginal product curve
and this is situation is increasing returns to a factor, this one. Fine. Then when MP is rising, that is marginal product is rising, total product tends to rise at an increasing rate, that is stage 1, and this is going to be there up till point key, up till point K. Then beyond OL units of labor MP tends to decline. अब आप देख रहे हो पिछले स्लाइड में हम पहले टोटल प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे थे और उसके बेसिस पे बता रहे थे कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. अब यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को पहले डिफाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं उसके बेसिस पर टोटल प्रोडक्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. सो बियॉन्ड OL marginal product tends to decline, ये देखिए डिक्लाइन हो रहा है, and total product is increasing at an decreasing rate, और ये स्टेज मेरी K और T के बीच में रहती है. And the last point, when employment of labor exceeds OS, यहाँ पर OS लेवल तक जब मेरी employment of labor इससे भी ज्यादा बढ़ गई, so marginal product becomes negative. Accordingly, total product starts declining. It has start falling. This situation is negative return to a factor occurring beyond a point T on TP and beyond point S on MP curve. Now see, a question may be asked, do you agree with the view that total product increases even when marginal product is decreasing? Now we'll say yes, total product is increasing when marginal product is decreasing. Now when it is happening, you can see that, see, we all know that marginal product is addition to your total product. When marginal product is decreasing, that is in stage 2, that is from point E to point S. That is when we were employing labor from OL to OS. So the gap between L and S, fine. So we can see that the marginal product is decreasing. Only an addition to total product is decreasing. So not the total product as such. Therefore, total product continues to increase, though at a diminishing rate. Therefore, total product starts declining only when marginal product is negative. तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा हो. हाँ होता है, स्टेज 2 में हो रहा है. आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, दो एट अ डिक्रीजिंग रेट. और स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, कैन टोटल प्रोडक्ट एवर फॉल? टोटल प्रोडक्ट फॉल कर सकता है when more and more of variable factor is combined with fixed factor? जी हाँ कर रहा है, स्टेज 3 में फॉल कर रहा है. जब हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर और कंबाइन करे जा रहे हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है स्टेज 3 में. ठीक है, और ये सिचुएशन क्या होती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सो यस, total product will fall when marginal product of a variable factor becomes negative. It is a situation of excessive employment of a variable factor or a situation of disguised unemployment of a variable factor like labor. Now, causes of increasing returns to a factor. You can go through these causes on your own later on. Causes of diminishing returns to a factor. You can also go through this slide on your own later on. Assumptions to the law of variable proportion were that ratio in which factors of production are combined can be changed. हमने देखा ही है रेशियो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की चेंज होती जाती है at each stage. State of technology, that is fixed factor of production, does not change, it remains fixed, and the units of variable factor are homogeneous. और अभी हमने सिर्फ लेबर की बात करी थी है ना, वेरिएबल फैक्टर में सिर्फ लेबर को ही चेंज कर रहे थे हम. So units of variable factor are homogeneous
or equally efficient and are increased one by one. आप देखिए पूरा जितना भी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस किया, हम एक एक यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज कर रहे थे, कीपिंग द फिक्स फैक्टर लेबर एज कांस्टेंट. Now, law of variable proportion, we saw that there are three stages. First stage is known as stage of increasing returns. Second stage is known as stage of diminishing returns, and third stage is known as stage of negative returns. अब बेटे ये इन सब स्टेजेस का सिग्निफिकेंस है, ये सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं. एज अ प्रोड्यूसर हम कभी भी स्टेज 1 में अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेंगे, है ना. एज अ प्रोड्यूसर वुड यू लाइक टू स्टॉप योर प्रोडक्शन व्हेन योर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट? So will you as a producer stop in stage 1 of production? No, because in stage 1 employment of every additional unit of variable factor, other things remaining constant, is giving more and more marginal output, that is rising marginal product है, हम कभी भी नहीं करेंगे stop. और stage 3 में would you like to, as a producer, would you like to enter in stage 3 of production? Obviously the answer would be no. Reason being that stage 3 में तो total product is falling and marginal product is negative. तो who would like to take the chance, है ना. कोई इतना फुलिश नहीं है कि वो इस सिचुएशन पे आ जाए कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जिनको आप लेबर को हायर कर रहे हो वो पॉजिटिव तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे और आप अपनी कॉस्ट को अननेसेसरी इंक्रीज करे जा रहे हो. सो we would not like, as a producer we would not like to enter in stage 3, because in stage 3 employment of every additional unit of a variable factor, other things remaining constant, that is your fixed factors of production are going to remain constant, is causing loss to the total output because marginal product is negative. In fact, it is foolish to get into a situation when total output declines, even when the cost of production is rising on account of additional employment of a variable factor. तो thus we arrive at the conclusion कि प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में काम करेगा. ये क्वेश्चन आता है बेटा कि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन सी होती है, at which stage the producer would like to work. Obviously as a producer we would like to work in stage 2. Technically it means that the producer will find his equilibrium where he maximizes his profit only in stage 2, where marginal product is declining but remains positive and your total product is increasing at a decreasing rate. Fine. So stage 2 is a stage of operation for any business, for any producer. So I hope whatever we have discussed today is clear to all of you. If you have any query, you can please drop your query on our WhatsApp number given at the end of the slide, below the slide. That's all for today from my side. Thank you all. Thank you very much.